हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? पूरे जोश के साथ वेलकम टू आवर क्लास। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का 6th चैप्टर, जिसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स नाम लेते ही सबसे पहले क्या आता है? जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, आइज़, नोज़, ईयर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो अपनी बॉडी को परिचय दे, जो अपने एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका सेंसेशन देने के लिए ये सेंस ऑर्गन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम सुन सकते हैं किसकी वजह से? ईयर्स की वजह से। कोई चीज़ है उसको एग्जैक्ट शेप में कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये सारी चीज़ कैसे देख सकते हैं? अपनी आइज़ से, है ना। कलर क्या है, जो भी है, सब कुछ अपनी आइज़ से देख सकते हैं अपने। और टेस्ट है कि ये खट्टा है, मीठा है, या फिर किस तरह का है, कड़वा है, या जो भी है, जो टेस्ट है वो हम किस वजह से सेंस कर सकते हैं? अपनी टंग की हेल्प से। और अगर अपने चोट लगती है, हाँ मम्मी दर्द हो गया, कैसे फील होता है अपने को? अपनी स्किन जो है उसकी वजह से, ठीक है। और जो अब कैसे स्मेल आ रही है, ओहो हो आज ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कैसे पता चलता है? नोज़ की वजह से। अपने को बाहर के जो एनवायरनमेंट से जोड़े रखने के लिए, जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसे महसूस कराने के लिए अपनी बॉडी में कुछ क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। सेंस ऑर्गन्स जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, आइज, ईयर्स, टंग, स्किन, नोज, या फिर नोज भी पहले नॉर्मली नोज ही बोलते थे, नोज, टंग, स्किन। तो ये होते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। अपने इस लेसन में हम एक एक चीज़ को खोल कर पढ़ेंगे, मतलब किस चीज़ में क्या है। आइज़ है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके काम क्या होते हैं, कितने क्या लेयर्स से बनी होती है। या फिर नोज़ है तो नोज़ में सबसे ज़्यादा मेन काम किसका है। तो अपन पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस लेसन का, एंड लेसन जो है वो बाद बाद की वीडियोस में 1 बाय 1 एक एक टॉपिक देख लेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ सेंस करने के लिए नॉर्मल इंट्रोडक्शन के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। अब अपना ब्रेन जो है ना, अपने सेंस ऑर्गन के साथ अपना ब्रेन भी एक्टिव होता है। अब अपना ब्रेन जो है ना, हम देखते हैं फ़ोन में फ़ोटो खींच ली, अगर वो फ़ोटो वापस देखनी है तो हम गैलरी में देखेंगे। वैसे ही ना अपनी ब्रेन, मतलब अपनी बॉडी का जो एल्बम होता है वो अपना ब्रेन होता है। अब अपनी आँखें हैं, अब ऐसे बोलते हैं ना कि ब्रेन जो है वो सेंस ऑर्गन के साथ काम करता है। मैंने कोई चीज़ देख ली, अब एग्ज़ाम्पल मैंने रसगुल्ला देखा हुआ है, रखा हुआ है प्लेट में। अच्छा, उस टाइम पे दिवाली के दिन बहुत सारी स्वीट्स आई थी, मैंने प्लेट में रखी हुई अच्छी सजाई हुई थाली देखी थी। मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे वो थाली दिखाई देती है। जब मैं स्वीट्स प्लेट्स नाम याद करती हूँ, स्वीट की प्लेट, मुझे वो प्लेट याद आती है। हो गया ना। मेरी आंखें जो है वो एक तरह का कैमरा है, ब्रेन जो है वो एक तरह का एल्बम है। आप भी आंख बंद करके कोई भी चीज़ इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। एक बार इमेजिन करिए कि होली के दिन कितने सारे दोस्त मिलके इकट्ठे होके किस तरह से खेले थे। क्या उस तरह की सी चीज़ आपको याद नहीं आती? याद आती है ना, आती है वो। इसलिए कहते हैं कि ब्रेन जो है ना वो बाकी सेंस ऑर्गन के साथ काम करता है। अब आप बोलोगे कि नोज़ कैसे? नोज़ जो है, स्मेल ले ली, अपने नोज़ को तो इतना वो नहीं पता कि ये अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। इसमें अपना ब्रेन जो है वो आइडेंटिफ़ाई करेगा कि ये अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, किस तरह की है। ठीक है। नेक्स्ट टंग हो गया, कड़वा है, जल्दी से कड़वा, जीभ को पता नहीं चलेगा। ये जो मैसेज है ना ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन जो है वो बताएगा कि हाँ ये कड़वा है, ये मीठा है। हाँ, मान लिया कि अपने टंग पे जो है ना अलग अलग टेस्ट के बड्स होते हैं, पर उसको भी जज करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए अपना ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है स्किन की। गरम लग गया, गरम लग गया, पता कैसे चला? अब कोई चीज़, गरम चीज़ के हाथ लगा लिया मैंने और ये गरम लग गया, 1 सेकंड में पता चल जाता है, क्योंकि जब टच किया ना तो अपने सेंसरी नर्व्स जो है ना वो एक्टिव हो गए, जल्दी से मैसेज ब्रेन के पास ले गए कि भाई ये ऐसा ऐसा सेंसेशन हुआ है, मुझे हाथ हटाना है, क्या करना है। मोटर नर्व्स के थ्रू मुझे मैसेज मिल जाता है कि भाई हाथ हटाना है। विद इन सेकेंड्स हमें ये पता चल जाता है कि हमें हाथ हटाना है। या फिर अगर हमें ठंड लग रही है तो हम गर्मी जो फायर जला के, कुछ गाँव में ऐसे करते हैं, सिकताव करते हैं आग का, बैठ के वहाँ सेकना है।
हाथ सेक रहे हैं तो क्या ये कंफर्टेबल है, मुझे और ऐसे ठंड लग रही है तो मुझे आग की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, इसके लिए भी हमारे नर्व्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो समझ पा रहे हो कि सेंस ऑर्गन्स और ब्रेन जो है वो साथ में काम करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी जो है ना वो इन सेंस ऑर्गन की मदद से ही कुछ कर पाती है, एनवायरनमेंट से जुड़ पाती है। समझे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइज के बारे में। आइज को जब खोल कर पढ़ते हैं, मतलब अपनी आंखें ये छोटी सी, ये छोटी बॉल जैसी दिख रही है, इसमें क्या होगा? इसमें भी ना बहुत सारी चीजें हैं। ईयर जो है ना, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्किन के अंदर भी कितने सारे लेयर्स होते हैं। टंग जो होते हैं ना, इसके भी बहुत सारे अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं। और ये नोज, नोज भी ऐसे ही सोच लिया कि वैसे इतनी छोटी सी नाक है, बस हो गया। इसका भी ना अपने लंग्स तक का काम है, इतने लंबे तक इनकी ब्रांचेस होती है ना वो फैली होती है। ठीक है, तो दिखने में तो ये छोटी सी चीज है, चलो हो गया, पर ना भगवान बहुत क्रिएटिव है, एक एक चीज सोच समझ के बनाई है कि किस तरह में क्या चीज कैसे काम आएगी। आइज है, मैं लिटिल इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। आइज जो है ना, इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स होती है और लाइट में देखने के लिए अलग होती है, डार्क में देखने के लिए अलग होती है। समझ पा रहे हो आप किस तरह से बोलना चाह रही हूँ मैं? अब अपनी आँखों के ऊपर जो ये व्हाइट कलर का पार्ट है, इसके ऊपर भी कवर करने के लिए एक लेयर प्रेज़ेंट है। आँखों में भी ऐसी चीज़ प्रेज़ेंट होती है जो शॉक नहीं लगना करके प्रेजेंट होती है। अब ये आंखें, अगर ये जो बॉल है ना, ये हम निकाल देंगे तो सिर्फ वो स्केलेटल वाला पार्ट बन जाएगा। ये जो आंखें हैं ना वो स्केलेटन से जुड़ी हुई है, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे रगे हैं, नर्व्स है, जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ईयर्स है, इसके भी 3 पार्ट है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। इनके अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं कि आवाज़ जो है वो आंखें से टकरा के अंदर चली जाएगी, किस तरह की क्या वेव बनेगी, कौन सा कोक्लिया है करके। कोक्लिया एक ऑर्गन है, आप सोच के ऐसे हैरान मत रहना कि मैं क्या बोल गई। कोक्लिया नाम का एक ऑर्गन है, ये ईयर में ही आएगा। टेस्ट पे अलग अलग बर्ड्स है, सोर टेस्ट बर्ड हो गया, स्वीट का बर्ड हो गया, करके अलग अलग। ठीक है, टंग का भी इतना है। नोज जो है ना, नोस आएगा पहले, फिर नोस्ट्रिल्स आएगा, फेरिंग्स, लैरिंग्स करके इनकी भी एक साइकिल है। स्किन जो है ना, स्किन की भी अलग है, मतलब हेयर जिस लेयर पे ग्रो करते वो लेयर अलग है। और इसके ऊपर कौन सा थोड़ा ऑयली, अब गर्मी लग रही है तो इसके लिए पसीना आना है तो स्वेट ग्लैंड्स अलग है। और कहाँ से कौन सा क्या एंजाइम जो है पास हो रहा है, कौन सी क्या नर्व्स है करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन इनका। खोल खोल के एक एक लेयर, एक एक चीज़ हम बाद में कभी पढ़ेंगे। बाद में कभी क्या, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगी मैं आई की ही डालूंगी, आप देख लेना। ठीक है, 3 तरह के लेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला लेयर होता है स्क्लेरा, सेकंड होता है कोरॉइड, थर्ड होता है रेटिना। इमेज जो है वो फॉर्म रेटिना पे होगी, इमेज जो होगी ना वो उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। इस तरह की सी इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है। एंड जो लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सेल होते हैं रॉड सेल्स, डार्क में देखने के लिए कॉन सेल्स। मतलब इस तरह की अलग अलग तरह की सेल्स भी होती है। लाइट में देखने के लिए अलग सेल काम करती है। एक आँख में एक ऐसी जगह होती है जिसे ब्लाइंड स्पॉट भी बोला जाता है। इसका मतलब वहाँ पे अगर इमेज फॉर्म होगी तो चीज़ें हमें थोड़ी सी धुंधली दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी। ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही बोला है, मैं पूरी चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो ये चीज़ मैं यही बताना चाह रही थी कि मेन पॉइंट यही था। स्टार्ट में जो लेसन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना, उसमें यही दिया गया है कि ब्रेन जो है वो बाकी सेंस ऑर्गन्स के साथ काम करता है और इन्वायरमेंट से जुड़े रहने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स अपनी हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई? कोई भी डाउट है मुझे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट हो ना मुझसे पूछ लेना। ठीक है, एंड मैंने ये क्लास इतनी जल्दी इसलिए ख़त्म कर दी कि मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। इंटरेस्टिंग बात ये है, देखना कि बस ध्यान से सुनते रहना आप। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये क्लास, ठीक है, क्लास जो है हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इंद्री, अपनी छठी इंद्री, नाम तो सुना होगा ना। वो ग्लैंड अपने यहाँ एकदम मस्तिष्क के बीच में प्रेजेंट होती है। मिडिल ब्रेन जो होता है ना, अपने ब्रेन के बारे में भी आएगा अगली क्लासेस में, ब्रेन के बारे में बताऊंगी, ग्लैंड्स के बारे में भी बताऊंगी। पर एक ग्लैंड अपने ब्रेन में ऐसी होती है जो बीच में होती है एकदम।
अगर वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते इतने कमाल के जादू आपकी लाइफ में होंगे। देखिए, मैंने एक मतलब जो स्वामी विवेकानंद था ना, उनके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था। उनमें मेरे को ये समझ आया कि मतलब उनकी जो सिक्स्थ सेंस थी ना, सिक्स्थ सेंस ऐसे बोलते हैं ना, सिक्स्थ सेंस है इसके, तो जागे हुए सिक्स्थ सेंस है भाई, बहुत चालाक है ये, क्लेवर है, बहुत अच्छा करता है, मतलब बहुत होशियार भी है, ऐसे करते हैं, सुना है। तो असल में क्या होता है पता है, ये सिक्स्थ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, उसके एक्टिवेशन से कमाल के जादू हो सकते हैं। आपने रोबोट फिल्म देखी होगी, ऐसे ऐसे बुक फेंक दी, बस उस तरीके से जादू असल में भी हो सकते हैं। कैसे? जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले सुबह सुबह मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन करेंगे ना, तब जब अपनी सारी बॉडी की जो एनर्जी है, सारी स्ट्रेंथ है, हमें एक जगह इकट्ठी करनी है अपने ब्रेन के बीच में। हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना है कि हाँ, सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल है और मैं बेस्ट हूँ। हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, हम पावरफुल सोल हैं करके हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना होगा। ये सोचने से अपनी मतलब कोई भी है, जब अपने बारे में हम खुद के बारे में ऐसे सोच लेते कि वाह भी मेरी राइटिंग जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमें खुशी होती है या नहीं? तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मुंह धोकर बैठकर मेडिटेशन करने से और इस तरह के ख्याल अपने ब्रेन में लाने से सबसे पहले तो अपना पूरा दिन जो होगा वो फ्रेशनेस के साथ बीतेगा। एंड धीरे धीरे अपनी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो एक्टिवेट होगी। सारी एनर्जी जब पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ एक्टिवेट हो जाएगी ना, तो हम इस तरीके से जादू कर सकते हैं। अगर कोई जा रहा है हमारे सामने से, हम पहली बार मिल रहे हैं उनसे, तो उनकी आंखें देखकर हम उनका मन पढ़कर बता सकते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, कौन है ये, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे रहते हैं। सब चीज़ें हम सिर्फ उनकी आंखें पढ़कर बता सकते हैं। इस तरह की सी चीज़ को जगाने के लिए अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। समझ आया? तो ये था एक छोटा सा जादू जो हम ह्यूमंस के अंदर ही है। कहते हैं ना कि ह्यूमंस के अंदर सुपर पावर्स होती हैं। हाँ, वो सच है, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी सी, मतलब जैसे एक मटर का दाना होता है ना, इतनी सी होती है वो, और उसके अंदर इतने सारे कमाल छुपे। एक बार जगा लोगे ना, तो भाई फिर बुक्स क्या या फिर सारी दुनिया का ज्ञान क्या, एक बार सुनी हुई चीज़ मरते दम तक याद रहेगी। तो उसे एक्टिव करना चाहिए। मैं भी ऐसे सोच ही रही हूँ कि भाई एक्टिव हो जाए। मेडिटेशन करना चालू कर दीजिए, आपका पूरा दिन फ्रेशनेस के साथ बीतेगा एंड धीरे धीरे आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो एक्टिव होती रहेगी। कैसा लगा मेरा छोटा सा ज्ञान, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा क्या लगा आपको। एंड आप करना स्टार्ट करेंगे या नहीं, वो भी बता देना मेरे को। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आई के बारे में या फिर नेक्स्ट अलग अलग जो सेंस ऑर्गन है इनके बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है? तो चलिए, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।